मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया एक अजीबोगरीब मामला। वकील ने वेश्यालय चलाने के लिए मांगी सुरक्षा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। नव भारत टाइम्स के आर्टिकल के हवाले से सामने आया एक मामला तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल का, जहां खुद को एडवोकेट बताने वाला राजा मुरुगन नामक व्यक्ति, जिसका वकालत के अलावा एक साइड बिजनेस भी था ब्रोथल चलाने का, जिसमें बॉडी मसाज, ऑयल बाथ, सेक्स एक्टिविटी के अलावा कई और रिलैक्सिंग एक्टिविटीज होती थी मुरुगन के मुताबिक। जानेंगे पूरा मामला। दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करके अपनी इस बहन का मनोबल जरूर बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। संक्षेप में आपको कहानी बता दूं, हुआ यूं कि एक माइनर लड़की 16-17 वर्ष की इस ब्रोथल में फंस जाती है। उसके पेरेंट्स उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस सर्च वारंट जारी करते करते राजा मुरुगन के पास पहुंच जाती है, जहां से उसको पता चलता है कि यहाँ तो सेक्स रैकेट चल रहा है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बकैती इतनी कि एडवोकेट राजा मुरुगन खुद ही पुलिस पर 2 पिटीशन डाल देता है। पहला 482 के तहत जो उस पर एफआईआर की गई है उसे क्वैश कर दिया जाए, जिसमें उस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पॉक्सो एक्ट आदि सब लगाया गया है। उसका कहना है कि वह तो एक ट्रस्ट चला रहा था, ब्रोथल नहीं, जहां आपस में सहमति से संबंध बनाए जाते हैं और कई और एक्टिविटीज जैसे बॉडी मसाज, ऑयल बाथ वगैरह रिलैक्स करने के लिए कराई जाती हैं। दूसरी पिटीशन उसने वो डाली, पुलिस उसके इस ट्रस्ट में इंटरफेयर कर रही है, उसके काम में इंटरफेयर कर रही है। गजब की गुंडागर्दी और बेशर्मी है। कौन शिक्षण संस्थान इन्हें डिग्री दे देता है? चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से, नव भारत टाइम्स इंडिया टाइम्स के इसी आर्टिकल से। मद्रास हाईकोर्ट ने हैरानी जताई कि एक याचिकाकर्ता ने खुद को पेशे से वकील बताते हुए कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा मांगने वाली याचिका दायर की है। मदुरई बेंच के जस्टिस बी पुंगलेंदी ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने हाल ही में ये जानकर हैरानी जताई कि एक याचिकाकर्ता ने खुद को पेशे से वकील बताते हुए कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा मांगने वाली याचिका दायर की है। मदुरई बेंच के जस्टिस बी पुंगलेंदी ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इसने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिलिंग को याचिकाकर्ता के बार काउंसिलिंग में नामांकन और शिक्षा प्रमाण पत्रों की वास्तविकता का पता लगाने का भी निर्देश दिया है। बेंच ने समाज में वकीलों की प्रतिष्ठा में गिरावट के बारे में भी बात की। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, ये अदालत इस बात से हैरान है कि एक वकील ने वेश्यालय चलाने का दावा करते हुए वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए यह रिट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह दावा करते हुए संपर्क किया था कि वह फ्रेंड्स फॉर एवर ट्रस्ट नामक ट्रस्ट का संस्थापक है। उसका मुख्य मकसद वयस्क मनोरंजन और अन्य संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना था। इसमें उसके सदस्यों और ग्राहकों को ऑयल बाथ और सेक्स संबंधी सर्विसेज शामिल थी। देखिए याचिकाकर्ता ने क्या कहा। मुरुगन ने दावा किया कि स्थानीय पुलिस ने उसके ट्रस्ट पर छापा मारा था और उसे अपनी गतिविधियां करने से रोक रही थी। उन्होंने ये तर्क दिया कि तमिलनाडु अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम सेक्स वर्क को अवैध घोषित नहीं करता है। उन्होंने बुद्धदेव कर्माकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सेक्स वर्करों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को गलत तरीके से पढ़ा है। उसने उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से किया है। ये कानून सेक्स वर्करों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए हैं, लेकिन राज्य अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय ने कभी नहीं कहा कि वेश्यालय चलाना कानूनी है। बेंच ने कहा कि अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 को अनैतिकता के व्यवसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है। स्वैच्छिक सेक्स वर्क अवैध नहीं, लेकिन वेश्यालय चलाना गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा यह अधिनियम सेक्स वर्क को अवैध घोषित नहीं करता है, हालांकि यह वेश्यालय केंद्रों को चलाने पर रोक लगाता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि वयस्क लोग सेक्स कर सकते हैं, लेकिन लोगों को बहला फुसलाकर यौन गतिविधियों में शामिल करना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर दिए गए फैसले में कहा कि स्वैच्छिक सेक्स वर्क अवैध नहीं है, लेकिन वेश्यालय चलाना गैर कानूनी है। लाजिमी है शिक्षण संस्थानों पर सवाल उठना कि आखिर इन मानसिकता वालों की शिक्षा या डिग्री कहाँ की है। कहते हैं शिक्षा से नैतिकता आती है, परंतु रसूखदारों और पैसों वालों के लिए तो ऊंची से ऊंची शिक्षा के द्वार स्वागत में खुले रहते हैं। मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से चाहे वो समाज के लिए, इंसानियत के लिए कितनी भी घातक हो, कितना भी बड़ा जहर हो। गजब गजब के ये तथाकथित डिग्री होल्डर हैं। किसी भी फैसले की व्याख्या अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच भी जाएं। हो सकता है कई बच भी गए होंगे। भला हो उस जज का जिसने इस प्रकार से अनैतिक रूप से वेश्यावृत्ति को चलाने के विरुद्ध निर्णय दिया। अरे अगर उस वकील को इतना ही शौक है, इतना ही लालच है पैसों का, तो अपना शरीर बेचकर कमाए, किसी दूसरे का शरीर क्यों? डर है ऐसे कुपढ़ लोगों को अदालतों से अगर सुरक्षा मिलने लगी तो इन जैसे लोग अपनी माँ, बहन, बेटियों को भी इस काम में लगा देंगे। अब तो ऐसा है कि देश में जितने भी वेश्यालय हैं, उनके मालिकों का पता लगाना चाहिए कि कहीं वो भी तो व्हाइट कॉलर सिटीजन बनकर नहीं रह रहे हैं। देश के सम्मानित धनी व्यक्ति तो नहीं समझे जाते हैं। कहीं वो यही साइड बिजनेस तो नहीं चला रहे हैं। महिला यौन उत्पीड़न एक बेहद संगीन मामला है, जिस पर पुरुषवादी सोच से हटकर इंसानियत की हद में रहकर फैसले आने चाहिए, उन्हें फैसले करने चाहिए। जिस प्रकार एक मर्द को अधिकार है अपनी सेक्सुअलिटी पर, उसी प्रकार एक महिला को भी होना चाहिए, चाहे वह एक सेक्स वर्कर ही क्यों ना हो। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर जरूर कर दें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वैसे सब्सक्राइब कर दें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।